संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, संत मत के वर्तमान आचार्य श्री, मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, इस पवित्र पंडाल में, पवित्र बेला में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, गोस्वामी जी के विचारों को हम लोग सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बंदों गुरुपद, बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ किनके चरणों में? सद्गुरु के चरणों में, उन ब्राह्मणों के चरणों में जो इस पृथ्वी पर के देवता हैं। वो संत सद्गुरु और ब्राह्मण कैसे हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूँ? गोस्वामी जी कहते हैं, मोह जनित संशय सब हरना। वह ऐसे हैं जिनके अंदर में मोह को दूर करने की क्षमता है, हमारे संशयों का शमन करता है, हमारे अंदर में जो अज्ञानता है उसको दूर करता है, अंधकार को हटा करके प्रकाश में भरपूर करता है। ऐसे ब्राह्मण जो पृथ्वी पर के देवता, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार गुरु महाराज दर्शकों के बीच में बैठे हुए थे। मौज में आकर के उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। तत्क्षण उसी समय एक विद्वान व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, गुरु महाराज मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। तो लोगों ने कहा कि सो कैसे? तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को पाने में बहुत परिश्रम करना पड़ा है, बहुत खोज करनी पड़ी है, लेकिन हमको आप जैसे गुरु को पाने में कोई परिश्रम ही नहीं करना पड़ा है। इसलिए मैं आपसे विशेष भाग्यशाली हूँ। तो गुरु महाराज जो थे, हम लोगों को बड़ी सरलता पूर्वक मिल गए, सुगमता पूर्वक मिल गए, सहजता पूर्वक मिल गए, कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन गुरु महाराज को खोजने में बहुत कठिनाई हुई। खोजते खोजते तब बाबा देवी साहब मिले थे। जब गुरु महाराज बाबा देवी साहब के सानिध्य में आए तो बाबा साहब ने पूछा था कि लाला, इस मत में आने के पूर्व तुम किस मत में थे? तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं दरिया पंथ में था। तो बाबा देवी साहब ने कहा कि लाला तुम पहले दरिया पंथ में थे, अब तुम समुद्र पंथ में आ गए हो। ये संत मत समुद्र मत है, सभी नदियों का यहाँ समागम है, सभी मतों का सम्मिलन होता है। ऐसे संत सद्गुरु इस पृथ्वी पर के देवता होते हैं। तो हमारे गुरु महाराज इसी गुण से गुणान्वित हैं, प्रभावित हैं, और ऐसा ही गुण उनके अंदर में था। ऐसे गुरु जिनको मिल जाते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। जो गुरु होते हैं वो भवसागर से पार करते हैं। गुरु तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु जो होते हैं वो भवसागर से पार करते हैं। एक गुरु जी थे, साथ में चेला भी था। गुरुजी आगे आगे जा रहे थे, चेला राम पीछे पीछे था। चलते चलते नदियों को पार करना था।
उसमें धाराएं तीव्र थी। गुरुदेव आगे आगे थे, चेला जी पीछे पीछे। गुरुजी उन धाराओं में प्रवेश करते हैं, पीछे से चेला भी प्रवेश करता है। धाराओं में डगमगाने लगे। गुरुजी ने कहा कि चेलाराम मेरी बाहों को पकड़ लो, नहीं तो मैं लड़खड़ा के गिर जाऊंगा और डूब जाऊंगा। सुन तो लिया लेकिन कुछ नहीं किया। गुरुजी फिर आगे बढ़े, फिर कहा चेलाराम मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। फिर भी चेलाराम कुछ नहीं किए, यूं ही चलते रहे। तीसरी बार कहा बेवकूफ़ कहेगा, तुमको कहते हैं मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, न तो कुछ बोलता है न करता है। फिर भी कुछ नहीं बोला। गुरुजी को इतना गुस्सा आया, चेलवा का बाह पकड़ा, घींचते घींचते सूखा जमीन में जाके पटक दिया। बोला रे तुमको हम कहते थे पकड़ने के लिए, तुम काहे नहीं पकड़ता था, न कुछ बोलता था, क्या बात है? बोले गुरुदेव मेरी बाहों में वैसी कहाँ क्षमता है जो मैं आपको पकड़ करके नदी पार करूं। मुझे तो आप पर पूर्ण भरोसा था कि न आप डूबेंगे न डूबने देंगे। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। नहीं जीवन उधारा है, नहीं जीवन उधारा है, नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी इस जीव का उद्धार और कल्याण नहीं होगा। तो गुरु करते क्या हैं? कहते हैं गुरु इस संसार में बझे हुए शिष्यों को सुलझाते हैं और भवसागर से पार कराते हैं। क्या दे करके? ज्ञान की नौका दे करके पार कराते हैं। एक जेल है, बहुत सारे कैदी हैं। जेल में बहुत तरह का अभाव होता है, रहने का, खाने का, घर से बहुत तरह का अभाव जेल में होता है। घर में तो सुविधाएं होती हैं। उस जेल में जितने कैदी हैं अभाव ग्रसित हैं, दिक्कतें तो हो रही है, किसी से कह भी नहीं सकते हैं, कोई आपूर्ति कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जेल का अलग नियम कानून होता है। मान लिया जाए कोई सज्जन जाते हैं जेल में, धनाढ्य हैं, विशेष पैसे वाले हैं, प्रभावशील व्यक्ति हैं, जेल में कैदियों के लिए वो सुविधा देते हैं, देखते हैं यहाँ अन्न का अभाव है, पौष्टिक आहार नहीं है, उस आहार का वो प्रबंध करा देते हैं। यह पाकर के सब कैदी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। इतने अच्छे धर्मात्मा जिन्होंने पौष्टिक आहार का प्रबंध करा दिया। दूसरे कोई जाते हैं, देखते हैं पेयजल का अभाव है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, कैंटारो लगा देता है, बड़ा खुश होता है कैदी सब। ये बहुत पुण्यात्मा धर्मात्मा है जिन्होंने अच्छा पानी पीने का प्रबंध करा दिया। और तीसरे जाते हैं, देखते हैं कैदियों के शारीरिक स्थिति को देख करके उनके मन में होता है सब बीमार हो गए हैं, औषधि उपचार का प्रबंध करा देते हैं। यह पाकर के सब खुश होता है। ठंड के मौसम में जाड़े से ठिठुर रहे हैं, वस्त्रों का प्रबंध करा देता है कोई जाकर के, यह पाकर के बड़ा खुश होता है। जितना प्रबंध होना चाहिए अलग अलग व्यक्ति जाकर के भरपूर मात्रा में प्रबंध करा देता है, वह पाकर के सब कैदी खुश है, प्रसन्न है। लेकिन एक खटका है। अब कहेंगे सब जी मिलिए गया, फिर खटका क्या रह गया? कैदी सोचता है सुख का साधन तो सब मिला है,
आखिर तो जेल में है, जेल में रहने का खटका है, दिक्कतें महसूस होती है, कितना भी सुख सुविधा हो जेल में है, यह खटका है। एक व्यक्ति जाता है, कुछ देता नहीं है, सिर्फ पैरवी करा देता है, कैदियों को जेल से बाहर कर देता है। जब कैदी बाहर आ जाता है उनसे पूछता है कि आप जो बाहर आ गए हैं, बाहर जिसने किया उसकी विशेष महानता है या जेल में जो प्रबंध कर गए उसकी विशेषता है? कैदी कहता कि अरे हमको जो बाहर कर दिया उसी की विशेषता। बोले सो कैसे, वहाँ तो सब कुछ मिल रहा था। बोले मिल तो रहा था, लेकिन हम बाहर आ गए हैं, स्वतंत्रता महसूस करते हैं। भले हम नमक रोटी खाएंगे, जाड़े में ठिठुर करके रहेंगे, लेकिन परिवार के साथ रहेंगे, जो प्रसन्नता होगी वो जेल में नहीं हो सकता। तो संसार के लोग प्रबंध कर देते हैं सब चीज़ का, लेकिन संत सद्गुरु क्या करते हैं? संत सद्गुरु आपके लिए प्रबंध करते कुछ नहीं है, लेकिन आवागमन से छुड़ा देते हैं, ज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं। यह सद्गुरु का काम होता है, इसलिए सद्गुरु की कृपा विशेष होती है। आप अपने घर में सुख संपन्न जीवन बिता रहे हैं, परिवार वाले कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, सब सुख आपके पास है, लेकिन एक खटका मन में जरूर रहता है। क्या मन में होता है? सब सुख साधन तो है, आखिर एक दिन मर जाएंगे, आवागमन में पड़ जाएंगे, अरे इसको छोड़ करके चले जाएंगे। यह जो खटका है, इस खटका से कौन बारेगा? संत सद्गुरु। वो क्या करते हैं? वो ज्ञान देते हैं, आवागमन से छुड़ाने का व्यवस्था कर देते हैं। इसीलिए सहजोबाई ने कहा था, राम तजो पै गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। राम तजो पै गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। लोगों ने पूछा कि भाई आखिर आप ऐसा क्यों कहती हैं कि राम को छोड़ देंगे लेकिन गुरु को नहीं छोड़ेंगे? गुरु में क्या विशेषता है जो आप उसके लिए गुरु राम को भी छोड़ सकते हैं? बाई जवाब देती है, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। इसीलिए राम तजो पै गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। ये गुरु की विशेषता है, महानता है। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन गुरु का ज्ञान, गुरु को युक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में प्रथम कांड में लिखा है, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। मैं वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ गुरु की। कोई भी रचनाकार, लेखक, साहित्यकार होता है, लिखने के प्रारंभ में अपने इष्ट से कामना करता है कि मैं जो कुछ रचने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, मेरी उन उपलब्धियों में आप कृपा करें, सहायता करें, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो गोस्वामी जी जब रामचरितमानस का निर्माण कर रहे थे, रचना कर रहे थे, तो वो प्रार्थना करते हैं। किन से प्रार्थना करते हैं? गुरु से। आश्चर्य भी लगेगा सुन करके, इनके इष्ट थे भगवान श्री राम। किन्हीं के कोई इष्ट होते हैं तो पहले उनका गुणगान करते हैं, नाम लेते हैं।
वहाँ तो लिखना चाहिए बंदो श्री राम पद, बंदो हनुमान पद। किसी देवता का, देव का नाम न दे करके सीधे यहाँ कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज, मैं गुरु के चरण कमल को प्रणाम करता हूँ। गुरु से ही याचना क्यों करते हैं, कामना क्यों करते हैं सफलता के लिए? इसलिए कि भगवान से भी बढ़कर के गुरु होते हैं, इसलिए वो याचना करते हैं। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए संत सद्गुरु सूर्य के समान होते हैं, इसलिए गुरु से वो प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री राम ने भी कहा है, शबरी यदि मुझे कोई प्राप्त करना चाहता हो तो उनके लिए मैं सलाह देता हूँ, विचार देता हूँ, सुझाव देता हूँ कि यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है उनको पहले संत सद्गुरु के शरण में जाना होगा। उन्होंने कहा है भगवान श्री राम ने, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। वहाँ तो लिखना चाहिए गोस्वामी जी को, प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति हनुमान कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा। ऐसा नहीं लिखते हैं, लिखते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। गोस्वामी जी शब्द शिल्पी थे, रचनाकार थे, रचते थे, शब्दों की बनावट वो जानते थे। जैसे शिल्पीकार पत्थरों को बनाते हैं, गढ़ते हैं, उसी तरह से गोस्वामी जी महाराज शब्द के गढ़ने वाले थे। कैसे? अपने से वो लिखे हैं लेकिन कहलवाए भगवान श्री राम से। उनका विचार देखिए, वो सोचते हैं कि भगवान श्री राम कह देंगे कि पहली भक्ति संतों का करो तो आम लोग मान जाएंगे, इसीलिए भगवान श्री राम से कहलवाएगा, आप कह दीजिए सबसे बड़े संत हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। एक जगह की बात नहीं है, रामचरितमानस में पग पग पर आप गुरु की महिमा को सुनेंगे, जानेंगे। भगवान श्री राम भी गुरु की महिमा को गाते या गाते नहीं है। एक बार भगवान श्री राम जब अपने अयोध्या लौटते हैं, लंका विजय प्राप्त करके माँ के पास गए। माँ भगवान श्री राम को देख करके आह्लादित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, भावुक होती हैं और वो कहती हैं कि बेटा तुम दुर्दांत राक्षस रावण का संहार कैसे कर पाया? तो भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए, माँ मैं भगवान था, शक्तिशाली था, मेरे साथ सैन्य बल थे, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं, माँ तुम जानना चाहती हो कि मैंने कैसे रावण पर विजय प्राप्त किया? बोला हाँ बेटा बताओ तो सही। तू तो राजकुमार था, सुकोमल शरीर था, और वो तो बड़ा राक्षस था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग भाग्यशाली हैं जो जिनके सानिध्य में हम लोग बैठे हैं। गुरु महाराज के पावन चरणों के सेवक, गुरु महाराज के पवित्र दर्शन करने वाले हमारे पूज्यपाद गुरु सेवी जी महाराज, आदेश है इस प्रसंग को पूरा करने का। उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा। तो उनकी माँ ने जो कहा कि ये बतलाओ तुम कैसे रावण पर विजय प्राप्त कर पाया, तो भगवान श्री राम ने कहा था कि माँ गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। हमारे जो कुलगुरु वशिष्ठ मुनि हैं उनकी कृपा से मैंने उस राक्षसों पर विजय प्राप्त कर पाया, उस राक्षसों का संहार कर पाया। उनके गुरुजी लड़ने नहीं गए थे, कोई अस्त्र शस्त्र उठाने नहीं गए थे,
लेकिन यहाँ गुरु की महत्ता को बतला रहे हैं, विशेषता बतला रहे हैं। क्यों ऐसा कह दिए? तो गुरु की जो कृपा होती है वो अदृश्य होती है, आश्चर्यजनक होती है, अद्भुत होती है। उनकी कृपा को कोई देखते नहीं है, लेकिन जो भगत होते हैं, मानने वाले होते हैं, अनुभव करते हैं, एहसास होता है कि गुरु महाराज ने कृपा किया है। इसीलिए गुरु महाराज ने लिखा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।